अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज की वीडियो में हम टिली ऑल्सन की शॉर्ट स्टोरी आई स्टैंड हेयर आयरनिंग के फेमिनिस्ट एनालिसिस को देखेंगे। बेसिकली ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये मदर का पर्सनल मोनोलॉग है। मोनोलॉग मीन्स दैट वो अपने आप से ही बात कर रही हैं, अपने दिमाग के अंदर खुद से सोच रही हैं। अब ये क्या कर रही हैं, ये कपड़े इस्त्री कर रही होती हैं और वहाँ पे इन्हें कॉल आ जाती है अपनी बेटी के ट्यूटर की तरफ से, और उस कॉल की वजह से वो जो हैं वो परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो फिर अपनी बेटी की अपब्रिंगिंग को क्वेश्चन मार्क भी करने लग जाती हैं और एनालाइज भी करने लग जाती हैं। तो वो पूरी अपनी डॉटर की लाइफ देखती हैं। इनकी डॉटर एमिली जो अभी 19 साल की है, लेकिन इनके जो वर्ड्स हैं, यानी वो जो सब सोच रही हैं, जो उनका मोनोलॉग है, अपने आप के साथ कन्वर्सेशन है, उसके अंदर आपको पूरा फेमिनिस्ट प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। और ये प्रोटेस्ट स्पेसिफिकली फेमिनिस्ट नहीं, आप इसको ये भी समझें, ये मदर्स की तरफ से प्रोटेस्ट है। अब बिकॉज़ इसमें ये बताया गया है कि कैसे विमेन को, स्पेशली मदर्स को, बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए ब्लेम किया जाता है, किस तरह मदर्स को साइलेंस रखा जाता है, और अनसपोर्टेड बाय सोसाइटी मीन्स दैट कि मदरहुड में उनको सपोर्ट भी नहीं किया जाता। लेकिन कल को अगर बच्चे की अपब्रिंगिंग ख़राब हो गई तो हर चीज़ के लिए ब्लेम आउट मदर को ही करेंगे। तो ये वो बात है कि अनहर्ड मदरहुड बर्डन, यानी जिसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेट ऑफ मदरहुड की, जो कि हिडन है। लाइक उसको कोई ना एक्सेप्ट करता है सोसाइटी में, ना उसको कोई डिस्कस करता है। अब क्योंकि माँ का जो कैरेक्टर है इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर वो कपड़े इस्त्री करते हुए दिखाया गया है, तो ये जो आयरनिंग का प्रोसेस है ना, ये एक्शन है, ये सिंबलाइज़ कर रहा है कि कैसे एक फ़ीमेल को, एक वुमेन को, एक मदर को एंडलेस वर्क्स करने होते हैं। इतने सारे घर के काम होते हैं और ये वो वाले काम है कि ना कोई उनको देख रहा है, ना कोई उनका अकाउंटेबल है, ना कोई उनको वैल्यू कर रहा है। लाइक ये काम बस मदर के साथ जोड़ दिए गए हैं कि माँ का ही काम है। जबकि माँ जो है वो सोच रही है, वो रेग्रेट कर रही है, वो ब्लेम कर रही है, हालांकि साथ साथ वो काम भी कर रही है। लाइक वो उसका कोट भी है ना कि आई एम स्टैंडिंग हेयर आयरनिंग, तो यानी मैं भी इस्त्री कर रही हूँ और आप मुझे जो बता चुके हैं उसकी वजह से बैक एंड फोर्थ आयरन को मूव करते हुए मैं जो हूँ वो बहुत पीछे चली गई हूँ। और फिर वो गिल्टी भी फ़ील कर रही हैं, वो फेलियर भी फ़ील कर रही हैं। लेकिन इनके जो फेलियर हैं वो पर्सनल नहीं है, क्योंकि इन्होंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। इनका जो गिल्ट है कि इनकी बच्ची की अपब्रिंगिंग सही नहीं हुई, तो उसके पीछे ये नहीं था कि इन्होंने कोई लापरवाही दिखाई है। पॉवर्टी वॉज अ मेन रीज़न। और अगर हम बात करें लैक ऑफ सपोर्ट, यानी उनके हस्बैंड की तरफ से, स्पेशली इनकी जो बड़ी वाली बेटी है एमिली, उसकी अपब्रिंगिंग में, उसको रेस करने में बिल्कुल भी सपोर्ट शो नहीं की गई थी। एंड शी वॉज अ वर्किंग वूमन एट दैट टाइम, और वो बहुत बुरे हालात थे। इस वजह से भी कहीं ना कहीं एमिली की अपब्रिंगिंग थोड़ी ट्रबल्ड हुई। अब फिर जेंडर रोल्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस आ गई, क्योंकि ये यंग थी जब एमिली हुई थी, पुअर भी थी, अलोन भी थी, इनके हस्बैंड इनको छोड़ के गए हुए थे। फिर भी जब इनकी छोटी सी बच्ची इनके पास थी तो उनसे सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो वर्क भी करें, वो अपनी पॉवर्टी को खुद से डील भी करें। सोसाइटी का सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा था, और अकेले रहते हुए एक परफेक्ट मदर भी बन जाएं। तो इवन देयर वाजंट इवन फूड इनफ टू कवर द टेबल, और इस वजह से भी लोग उनको जज करते थे कि अब वो कैसी माँ है जो लाइक फुलफ़िल नहीं कर पा रही फैमिली की नीड्स को। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि पैट्रियार्की कैसे वर्क करती है। लाइक वो डिमांड करती है विमेन से, लेकिन विमेन को इन रिटर्न ना सपोर्ट देती है, ना इमोशनल सपोर्ट देती है। फिज़िकल तो चलो एक तरफ की बात हो गई ना, लेकिन फिर भी एज शी इज़ अ मदर, तो मदर को गिल्ट हो रहा है कि मेरी बेटी की अपब्रिंगिंग में कहीं ना कहीं मैं उसे सही प्रोवाइड नहीं कर पाई, तो वो अपने आप को ही ब्लेम कर रही हैं। और फिर इसी वजह से, लेकिन रियल इशू उनकी पेरेंटिंग में नहीं था, वो उनको सपोर्ट ही नहीं किया गया एज अ मदर। और यही चीज़ इस स्टोरी का कोर मैसेज भी है कि वुमेन को सपोर्ट करना चाहिए। इवन जब वो नया नया माँ बनती हैं तो तब तो वैसे ज़्यादा ही सपोर्ट सोसाइटी की तरफ से जाती है, लेकिन अगर उस टाइम पे सोसाइटी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगा ले, और इवन दो कि आपके साथ इतने ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हों, तो फिर ज़्यादा ही मसला होता है। और फिर इसी तरह से अपब्रिंगिंग होती है बच्चे की, और कहीं ना कहीं ये जनरेशनल ट्रॉमा बन जाता है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चला जाता है। अब इसकी वजह से सोसाइटी का हमें रोल पता चलता है कि वो वुमेन को गिल्टी फ़ील करवाती है, क्योंकि ये खुद से आयरन करते हुए गिल्टी फ़ील नहीं कर रही थी। उन्हें कॉल आई थी जिसकी वजह से
वो ये सब सोचने लगी और फिर उन्हें गिल्ट होने लग गया। और हालांकि ये मसला ऐसा है कि पर्सनली उन्होंने उसको खुद क्रिएट नहीं किया था, वो जितना अच्छा उसको रेस कर सकती थी एमिली को, उन्होंने रेस किया। अब इसी सारी सिनेरियो की वजह से हमें एमिली वर्सेस सूजन का कंपैरिजन भी इनइक्वालिटी की बेसिस पे नज़र आता है कि सोसाइटी ने एक माँ को इस वो इतना मजबूर कर दिया कि नाउ शी इज़ इवन कंपैरिजिंग हर ओन चाइल्ड, यानी वो देख रही है कि एमिली जो है वो बड़ी बहन है, सूजन जो है वो छोटी बहन है। बट सूजन जो है वो बहुत अच्छी है, लाइक मैनर्स में, अपीयरेंस में वो ज़्यादा अच्छी है। तो एमिली जो है वो स्ट्रगल वाले टाइम पीरियड में पैदा हुई थी, बट सूजन की अपब्रिंगिंग ऐसे टाइम पीरियड में नहीं हुई थी। तो इस डिफरेंस की वजह से उनकी लाइफ्स भी डिफरेंट हैं। और इससे ये पता चला कि मोहब्बत नहीं है वो चीज़ जो चिल्ड्रन की मेंटालिटी को शेप आउट करती हैं, इन्वायरमेंट है जो बहुत ज़्यादा इन्फोर्समेंट रखता है एक बच्चे की ज़िंदगी पे। तो पॉवर्टी की वजह से, क्लास की वजह से, स्पेशली डॉटर्स की अपब्रिंगिंग के लिए विमेन को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द शॉर्ट स्टोरी वो अपने इस मोनोलॉग को खुद ही से एंड करती हैं। और ये एक फेमिनिस्ट एक्ट है, लाइक एक वो जैसे, क्योंकि फेमिनिज्म यही कहते हैं ना कि लाइक एक्नॉलेजमेंट, तो वो फिर यही करती हैं कि लेट हर बी, यानी कि एमिली जो है वो ऑन हर वे में वो खुद से बड़ी हो जाए, इवन वो इम्परफेक्ट है, बिकॉज हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। यहाँ से हमें फेमिनिस्ट फ्रीडम देखने को मिलती है, हमें पता चलता है कि कैसे एक फिर फीमेल ने एक्सेप्ट कर लिया कि ओके देयर आर लिमिटेशंस, ट्रस्टिंग वीमेन को लेके, लेटिंग गो ऑफ शेम, यानी आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ओके किसी ने कॉल करके कह दिया तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारा दिन ही गिल्टी फील करते रहेंगे, क्योंकि उस मदर ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो हर चीज़ को फिक्स नहीं कर सकती। अगर उन्होंने एमिली की अपब्रिंगिंग के टाइम पे पॉवर्टी को दूर कर, फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए ज़्यादा काम किया, या फैमिली को जोड़े रखने के लिए ज़्यादा काम किया, तो इट्स ओके, वो हर चीज़ फिक्स नहीं कर सकती। तो अगर एमिली की अपब्रिंगिंग जो है वो ट्रबल्ड हो गई है तो इट्स ओके, अब वो जैसे भी चाहे वो बड़ी हो जाए। तो इस शॉर्ट स्टोरी के थ्रू टिली ऑल्सन ने बेसिकली एक वर्किंग क्लास की मदर की स्टोरी सुनाई है। एंड इट्स नॉट द स्टोरी ऑफ अ सिंगल मदर, ये मिलियंस ऑफ मदर्स की यही स्टोरी है जितनी वर्किंग वुमेन होती हैं। और इस तरह की कहानियाँ स्पेसिफिकली मदर को लेके बहुत कम है लिटरेचर के अंदर, लेकिन बहुत साइलेंट वे में इन्होंने डीप ट्रूथ को डील किया है, मदर्स की क्वाइट पेन को डील किया है। लाउडर शाउटिंग नहीं है, आपको कोई बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं मिलेंगे इसके अंदर, इस शॉर्ट स्टोरी में आपको। लेकिन स्टिल ये स्टोरी जो है वो एक फेमिनिस्ट एक्ट कंसीडर किया जाता है, एंड इट इज़ ऑलरेडी। और इससे ये पता चलता है कि रियलिटी, आइडियल ऑफ परफेक्ट मदरहुड के पीछे कितनी ज़्यादा रॉ रियलिटी होती है। तो अगर हम कंक्लूजन देखें इस फेमिनिस्ट क्लासिक शॉर्ट स्टोरी का, तो ये सिर्फ एक सिंपल स्टोरी नहीं है, ये फेमिनिस्ट मैसेज है। इट्स ऑल अबाउट कि क्यों वुमेन को ब्लेम किया जाता है लेकिन हेल्प नहीं किया जाता, कैसे मदरहुड को लोग सिर्फ रोमांटिसाइज़ कर रहे हैं, बट उसके पीछे की छुपी रॉ रियलिटी को लोग शो भी नहीं कर रहे, सपोर्ट भी नहीं कर रहे। सिमिलरली पॉवर्टी का, इन्वायरमेंट का या पेट्रियार्की का जो रोल है वो कैसे शेप आउट करता है फैमिलीज़ को, एंड एट द सेम टाइम इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करके किस तरह से आप पावरफुल वे में अपनी हीलिंग को खुद स्टार्ट करते हैं। So this was a critical feminist analysis of Tillie Olson's short story. I hope आपको समझ आया होगा।